Assalamu alaikum guys, my name is Asif Naveed and today I am come with the next lecture that will be discussed about equities कि equities कहते किसको हैं, equities की क्या टाइप्स होती हैं और हम equities को कैसे डील करते हैं। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक चीज़ के बारे में जो थी ट्रेजरीज और उसके बाद कॉरपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा। अब हम इक्विटीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी इक्विटी की डेफिनेशन से। इक्विटीज़ आर शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी। इक्विटीज़, हम शेयर्स को इक्विटीज़ कहते हैं और इक्विटीज़ क्या होती हैं? वो शेयर्स होती हैं जो कि इशू की जाती हैं कंपनी की तरफ से, विच रिप्रेजेंट्स ऑनरशिप, जो कि ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करती हैं कंपनी में, किसमें? इन द कंपनी। अच्छा गाइस, अब ऐसे है कि हमारे पास जो इक्विटीज़ होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है प्रेफर्ड स्टॉक और एक होती है कॉमन स्टॉक। तो हम सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्रेफर्ड स्टॉक हम कहते किसको हैं। प्रेफर्ड स्टॉक और सिक्योरिटीज़, प्रेफर्ड स्टॉक सिक्योरिटीज़ होती हैं डेट रिप्रेजेंट्स ऑनरशिप, जो कि ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करती हैं इन अ कॉरपोरेशन में, एंड डेट हैव अ प्रोरिटी क्लेम ओवर कॉमन शेयर्स, और जिनका प्रोरिटी क्लेम होता है किस पे? कॉमन शेयर पे, ऑन द कंपनीज एसेट्स, कंपनीज के एसेट में, एंड अर्निंग्स में। होल्डर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक और आल्सो प्रायोरिटाइज्ड ओवर होल्डर्स ऑफ कॉमन स्टॉक इन डिविडेंड पेमेंट्स। जो होल्डर ऑफ पेमेंट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं ना, उनको प्रायोरिटी हासिल होती है, मतलब उनके ऊपर इन्फ्लुएंस हासिल होता है कॉमन स्टॉक के होल्डर्स के ऊपर कि वो उनसे पहले डिविडेंड की पेमेंट्स को वसूल कर सकते हैं। ये उनका राइट होता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रेफर्ड स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, फिक्स्ड इनकम के इसके ऊपर हमें फिक्स्ड इनकम मिलता है, और वो फिक्स्ड इनकम किसकी सूरत में मिलती है? हमें इनकम की डिविडेंड की सूरत में मिलती है। इनफिनाइट लाइफ, मतलब इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। प्रेफरेंस इन केस ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी की कभी भी लिक्विडेशन हो रही होती है तो इनको उसके ऊपर प्रेफरेंस मिलता है। नो वोटिंग राइट, इसमें किसी को भी कोई वोटिंग राइट नहीं होता कि वो डायरेक्टर को या किसी और अदर एक्टिविटी में कंपनी के हिस्सा ले सकें। अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक को डिस्कस करेंगे कि प्रेफर्ड स्टॉक की कितनी टाइप्स होती हैं। कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक होता है। कॉलेबल शेयर्स आर प्रेफर्ड शेयर्स, जो कॉलेबल शेयर्स होते हैं वो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं डेट द इशूइंग कंपनी कैन चूज़ टू बाय बैक एट अ फिक्स प्राइस इन द फ्यूचर। कॉलेबल शेयर्स जो होते हैं वो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं कि जो इशूइंग कंपनी होती है वो इनको चूज़ कर सकती है टू बाय बैक, कि वो उनको बाय बैक कर सकें एट अ फिक्स प्राइस इन द फ्यूचर, फिक्स प्राइस इन द फ्यूचर में। उसके बाद हम अगली टाइप इसकी पढ़ते हैं, कन्वर्टिबल प्रेफर्ड स्टॉक। कन्वर्टिबल शेयर्स आर प्रेफर्ड शेयर्स दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर कॉमन शेयर्स एट अ फिक्स रेट। अब ये जो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं कन्वर्टिबल, वो क्या होते हैं? वो शेयर्स ही होते हैं जो कि वो ऐसे प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं जो कि कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो सकते हैं एक फिक्स्ड रेट के ऊपर। फिर उसके बाद गाइस थर्ड टाइप है इसकी हमारी, क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक इज़ अ टाइप ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक दैट पेज अ फिक्स डिविडेंड एट रेगुलर इंटरवल्स, टिपिकली क्वार्टरली। वो कहते हैं कि जो क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होता है ना, वो ऐसा प्रेफर्ड स्टॉक होता है जो कि डिविडेंड को फिक्स रेट पे करता है, और ऐसा रेट पे करता है कि इसके रेगुलर इंटरवल्स होते हैं, टिपिकली क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है 4 साल में 3 मरतबा, मतलब साल में 4 मरतबा, मतलब हर 3 माह के बाद ही इसकी आपको 3 माह की क्यूमुलेटिव पेमेंट दी जाती है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने इक्विटीज़ के बारे में डिस्कस किया कि इक्विटी कहते हैं किसको हैं। फिर उसके बाद हमने एक इनकी टू टाइप्स होती हैं, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक। हमने उसमें से एक टाइप को डिस्कस किया, प्रेफर्ड स्टॉक को, उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी, और फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक देखी, जिसमें कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक था, कन्वर्टिबल प्रेफर्ड स्टॉक था और क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक था। इंशाल्लाह गाइस, हम अपनी अगली वीडियो में कॉमन स्टॉक के साथ आएंगे और कॉमन स्टॉक को डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।